वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज आपकी पहली क्लास करेंगे हम MCRE 5 के अंदर। MCRE 5 का एडवर्टाइजमेंट आपको पता है अभी इशू हुआ है और एप्लीकेशन आपके ऑनलाइन इनवाइटेड हैं। तो अप्लाई करने से पहले जितने भी ज़रूरी कंडीशंस हैं आपको जानना ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जानना ज़रूरी है, पैटर्न को जानना ज़रूरी है और 40 डेज़ के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर इससे पहले आपने कोई MCRE अटेंड किया है तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल तो ये आपको समझने वाली बात रहेगी आपके लिए कि 40 डेज़ के अंदर आप अपना, अगर कोई पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस से संबंधित पोस्ट कोई आती है उसकी तैयारी आप करते हो तो 40 डेज़ के अंदर आप उसको कैसे कवर अप करोगे ये आपको देखना होगा। इस टॉपिक पे अलग से बात करेंगे। अगर आप ग्रुप पोस्ट कोड 2 की तैयारी करना चाहते हैं, AAO ऑफिस असिस्टेंट और जो ये सुपरिंटेंडेंट का ग्रुप पोस्ट कोड नंबर 2 है, इसके लिए सेपरेटली हम बात करेंगे अलग से वीडियो में। अभी जो ये वीडियो होगी, ये क्लास होगी आपकी, तो एक टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास और आपसे उम्मीद करेंगे कि कॉन्शियस होकर आपने क्लास को देखना है। जो चीज़ें आपको नोट करने वाली लगती हैं वो आप नोट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर दोबारा देखना चाहें तो आप दोबारा भी हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये वीडियो आपको विजिबल नहीं रहेंगी, ओनली हमारे मेंबर्स के लिए वीडियो बचेंगी। तो फर्स्ट ये वीडियो आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल होंगी, तो जितना आप देख सकते हो अर्ली से अर्ली आप इस वीडियो को देखो, ठीक है बच्चों। चलो, तो MCRE 5 के अंदर जो पहला टॉपिक रहेगा वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे, और उन डिफरेंट टॉपिक्स में से आपको बता देते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो हम आपको करवाएंगे, जो आपने करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्लास 1 के अंदर हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है ये आपसे डिस्कस करते हैं। तो क्लास 1 के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके सर्विस बुक को लेकर, ठीक है। आपके सर्विस बुक को लेकर, सर्विस बुक में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको सर्विस बुक होती क्या है। चाहे आप हो गजेटेड एम्प्लॉय, चाहे आप हो नॉन गजेटेड एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम गजेटेड और यहाँ पे लिख देते हैं नॉन गजेटेड। गजेटेड हो या नॉन गजेटेड हो, एक चीज है जो बनाई जाती है सबके लिए, जिसको बोलेंगे सर्विस बुक, ठीक है। तो ये इनके लिए भी मैंडेटरी है और ये गजेटेड वालों के लिए भी मैंडेटरी है, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया, गजेटेड नॉन गजेटेड के लिए सर्विस बुक मैंडेटरी होती है केवल टेम्परेरी वैकेंसीज को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, यहाँ पे हम याद रखेंगे एक्सेप्ट टेम्परेरी वैकेंसीज, ठीक है। एक्सेप्ट टेम्परेरी वैकेंसीज, इसके अंदर भी टेम्परेरी कौन सी हैं, लेस देन 1 ईयर है, जो लेस देन 1 ईयर, ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विस बुक क्या है, एक ऐसी बुक है जो आपका सर्विस का रिकॉर्ड रखती है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर, फॉर्म के अंदर, जब से आप फर्स्ट अपॉइंट होते हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ठीक है। तो आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट से ही आप ये काम आ जाती है, ठीक है बच्चों। कब से काम आती है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट से काम आती है। अब आपसे सीधा पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री रूल के अंदर, किस रूल के अंदर ये वाली बात बताई गई है कि सर्विस बुक होती है। तो जो सप्लीमेंट्री रूल है आपका, सप्लीमेंट्री रूल, तो इसके अंदर आपका SR 196 और 197 के अंदर ये बात है। 196 और 197 के अंदर क्या बात है कि जितने भी नॉन गजेटेड ऑफिशियल्स हैं या गजेटेड ऑफिशियल्स हैं, इसमें नॉन गजेटेड वो ऑफिशियल जिनकी टेम्परेरी वैकेंसीज पर जो सिलेक्ट हुए हैं लेस देन 1 ईयर के लिए, उन सब के लिए सर्विस बुक को ओपन किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पहली अपॉइंटमेंट से लेके। सर ये है आपका सप्लीमेंट्री रूल नंबर 196 एंड 197, ठीक है बच्चों। 196 हो गया और 197 हो गया। अब आपसे बोला हमेशा ये जाता है, शायद आपको नहीं पता होगा, इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं कि सबसे पहले तो ये डुप्लीकेट फॉर्म में होना चाहिए। डुप्लीकेट फॉर्म क्या होना चाहिए कि इट शुड बी मेंटेन्ड इन डुप्लीकेट फॉर्म, यानी कि 2 सर्विस बुक मेंटेन करनी चाहिए।
फर्स्ट कॉपी है वो रिटेन की जाती है, मेंटेन की जाती है हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा, और जो सेकंड कॉपी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सेफ कस्टडी में रख सकता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, डुप्लीकेट फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट जो कॉपी है वो आपके हेड ऑफ ऑफिस के पास रहेगी। हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस कौन है? जो आपकी स्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, और जो सेकंड कॉपी है वो एम्प्लॉय रिटेन करता है, रिटेन्ड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, डुप्लीकेट फॉर्म में होती है और उसको एम्प्लॉय रिटेन करता है। अब जो ये रिटेन करते हैं इस कॉपी को, ये जो कॉपी है रिटेन्ड बाय एम्प्लॉय, ये इसका क्या होता है? इट मस्ट बी हैंड ओवर। अच्छा देखो, अगर आपको स्पीड कम लगती है, आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड कम है, बड़ा स्लोली हम पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने यूट्यूब के अंदर से ये स्पीड रेज करो, बढ़ाओ और फटाक से ये क्लास कवर करो। ठीक है, और अगर ठीक ठीक लगता है तो आप देख सकते हैं ऐसे ही। इट मस्ट बी हैंड ओवर टू हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस इन एवरी जनवरी। किसके लिए आप देना चाह रहे हो? ये फॉर अपडेशन। समझ आया? अपडेट करने के लिए आप उसको हैंडओवर करोगे, किसके अंदर हैंडओवर करोगे? जनवरी के अंदर हैंडओवर करोगे। क्लियर हो गया? अब जो आपने हैंडओवर की है कॉपी, हैंड ओवर्ड कॉपी, ये आपके पास रिटर्न्ड होनी चाहिए, मस्ट बी रिटर्न्ड इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जानी चाहिए ये 30 डेज कब से होंगे आपके? आफ्टर रिसीट। आपने आज अगर सर्विस बुक दी है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास हैंड ओवर हो जानी चाहिए वो कॉपी। ठीक है, और अगर आपने अपनी कॉपी मिस कर दी है तो उसकी फीस क्या है? फी फॉर रिप्लेसमेंट। अगर आपसे पूछा जाता है फी फॉर रिप्लेसमेंट तो इसका आंसर होगा 500 रुपीज़। ठीक है, कितना होगा? 500 रुपीज़ होगा। चलो, आज अगर मान के चलो आप जॉब करते हो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, या रेदर देन और कोई जॉब करते हो, आपका सिलेक्शन एमसीआरई के अंदर हो जाता है और आपने जो है थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है, एनओसी के साथ अप्लाई किया है, तो आपका जो रेजिनेशन है वो माना जाएगा टेक्निकल रेजिनेशन। ठीक है, क्या माना जाएगा? टेक्निकल रेजिनेशन। तो ये जो टेक्निकल रेजिनेशन टर्म है, इसमें क्या होगा? आपका ट्रांसफर होगा सर्विस बुक का, ट्रांसफर ऑफ सर्विस बुक। ठीक है, यानी कि कहाँ से ट्रांसफर होगा? आपके पेरेंट डिपार्टमेंट से प्रेजेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप काम करते हो, तो वहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस हैं, ये कुछ ऑर्डर्स हैं, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 198 के अंदर ये बात है। ठीक है, SR 198 के अंदर ये बातें आपको बताई गई है। चलो, मेन पॉइंट्स क्या है सर्विस बुक के अंदर? मेन पॉइंट्स क्या? मेन पॉइंट्स हैं सर्विस बुक के अंदर। सबसे पहला मेन पॉइंट है, एवरी स्टेप आपका एंटर होगा इसके अंदर। एवरी स्टेप इन ऑफिशियल कैरियर, ये आपका नोट होता है सर्विस बुक के अंदर। कुछ भी करो आप, और एवरी एंट्री अटेस्टेड होगी आपकी। ठीक है, एवरी एंट्री या जो स्टेप है या जो भी काम हुआ है वो आपकी अटेस्टेड होगी बाय हेड ऑफ ऑफिस। ठीक है, जैसे एचओडी होता है ऐसे HOO लिखते हैं हम इसको, हेड ऑफ ऑफिस। तो उसे वो स्क्रूटनाइज करते हैं, एंट्री को अटेस्ट करते हैं। ठीक है,
मतलब सर्विस बुक के अंदर क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो सस्पेंशन की पूरी डिटेल मिलेगी, उसका डिमोशन होता है डिमोशन की पूरी डिटेल मिलेगी, प्रमोशन होता है प्रमोशन की डिटेल मिलेगी। मतलब क्या है ये आपकी पूरी सर्विस का रिकॉर्ड है कि आपने किया क्या है, आपने कब ज्वाइन किया, कब एलटीसी लिया, कब आपने लीव ली, कब आपने मेडिकल लिया, कब आप रिड्यूस हुए लोअर पोस्ट पर, कब आपका प्रमोशन हुआ, कब आपने टेक्निकली रिजाइन करा है। ठीक है। चलो, जीपीएफ के नंबर के बारे में पूछा जाता है। अभी तो देखो वैसे एनपीएस का नंबर होता है, अब जीपीएफ नंबर तो होता नहीं है। तो जीपीएफ का जो नंबर है वो राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा जाता है पेज 1 के। ठीक है, ये तो अब ऑब्सोलीट है बट लिख देते हैं कि राइट कॉर्नर पर होगा, राइट कॉर्नर टॉप ऑफ पेज 1। ठीक है, इसके अंदर वो जीपीएफ का नंबर लिखा होगा। अब जीपीएफ तो बच्चों होता नहीं है, तो अब एनपीएस होता है। तो एनपीएस के अंदर कौन सा नंबर होता है, एक प्रान नंबर होता है। इस प्रान नंबर की फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ये होता है आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, क्या होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हो और सर्विस बुक के अंदर आपका ये मेंटेन रहता है। ये बात एनपीएस की है तो ये एनपीएस के रूल के अंदर भी आपको मिलेगी। तो एनपीएस का जो रूल है 2021 का एनपीएस रूल 2021, इसके रूल नंबर 4 के अंदर 8 पॉइंट यही है कि जो प्रान नंबर है आपका वो सर्विस बुक के अंदर नोट किया जाता है। ठीक है। चलो, आपका होम टाउन क्या है, आपकी जितनी भी स्कीमें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीमें, वो सब पेस्ट होती हैं सर्विस बुक के अंदर, और काउंटर साइन होती है हेड ऑफ द ऑफिस। मतलब एवरी एंट्री शुड बी अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। ठीक है, मतलब पूरा लिखा जाएगा कि कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन आपकी ईजीआई के अंदर है, यानी कि एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर है। तो एवरीथिंग उसके अंदर नोट किया जाता है। इसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, जो आपसे पेपर में पूछने की उम्मीद होती है और पूछा भी जाता है, वो यही बनता है, सर्विस बुक टू बी शोन टू ऑफिशियल एवरी ईयर। ठीक है, ये आपसे ये पूछते हैं कि कितने सालों में दिखाते हैं, तो इसका जवाब है आपका यही होता है, एवरी ईयर। ठीक है बच्चों, क्या होता है आपका, एवरी ईयर होता है इसका जवाब। कि सर्विस बुक जो रिक्वायर्ड है वो ऑफिशियल हर साल देखेगा और उसके सिग्नेचर भी उस पर लिए जाएंगे। और गवर्नमेंट सर्वेंट की खुद की जिम्मेदारी है कि उसकी जितने भी सर्विस की चीज़ें हैं वो वेरीफाइड हों, सर्टिफाइड हों। अगर वो अपना सिग्नेचर उस पर करते हैं तो उससे पहले वो देख लें कि जो एंट्रीज हैं वो जस्टिफाइड है। सिग्नेचर जो ऑफिशियल का है, अगर कोई फॉरेन सर्विस में है तो बेसिक सी बात है, जब वो वापस आएंगे वहाँ से तब उनकी एंट्री ऑब्टेन की जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो हेड ऑफ द ऑफिस है वो एक सर्टिफिकेट देंगे नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ को हर साल, कि भाई जो सर्विस बुक की एंट्रीज हैं वो ऑफिशियल की उनके सिग्नेचर दें, ताकि वो उनको कंप्लाइड कर सकें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। तो ये होता है फॉरेन सर्विस के केस में, कि वो एक लेटर लिखेंगे आपके जो फॉरेन अथॉरिटीज़ को, और उस फॉरेन अथॉरिटीज़ के हिसाब से ही आपके जो सर्विस है के सिग्नेचर्स हैं उसको कंप्लाइड किया जाएगा प्रीवियस ईयर के ऑल केसेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और अगर आप यहीं पे सर्विंग हैं तो बेसिक सी बात है, आपको दिखाई जाएगी आपकी सर्विस बुक, आपके सिग्नेचर पुट करवाए जाएंगे। तो सिग्नेचर पुट करने से पहले आपने यही देखना है कि जो एवरी एंट्री मस्ट बी इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है। चलो, और ये सप्लीमेंट्री रूल नंबर 202 के अंदर ये बात बताई गई है कि सर्विस बुक को ऑफिशियल को एवरी ईयर आप लोगों ने दिखाना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटी क्लास होने वाली है, ये सर्विस बुक का फिनिश हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये आपका सर्विस बुक का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ हम। अब देखो कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानने हैं, मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस कैसे होता है भाई सर्विस बुक का, आपको बता ही दिया। बाकी नेम है जो, वो बाइलिंगुअल आपका रिटर्न होना चाहिए, बाइलिंगुअल।
और बाइलिंगुअल में कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी के अंदर होना चाहिए और इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। आउटर कवर जो होता है, सर्विस बुक के बाहर आपकी डिटेल लिखी होंगी, नाम है, डेजिनेशन क्या है, कब से ज्वाइन किया, तो उसमें दोनों लैंग्वेज में आपका नाम लिखा होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। होम एड्रेस है, होम एड्रेस के बारे में मेंटेन होना चाहिए, तभी आपको होम टाउन मिलेगा जो परमानेंट आपका होम एड्रेस है। चलो, एक बात और पूछी जाती है कि जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जो भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये आफ्टरनून में है या फोरनून में, ये लिखा होना चाहिए क्लियरली। एक कॉलम के अंदर ये लिखा जाना चाहिए कि फोरनून में है या आफ्टरनून में है। स्केल कितना है पे का, स्केल ऑफ पे लेवल क्या है, बेसिक कितना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हो। ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अब इन्होंने सारा दिया हुआ है कि हर एक कॉलम में आपसे पूछेंगे कि भाई इसके अंदर आप अपना बताओ, होम एड्रेस के बारे में बताओ, इसमें परमानेंट एड्रेस बताओ, इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो कहाँ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। लीव की जो एंट्रीज़ हैं, लीव की एंट्रीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। स्पेशल काइंड ऑफ लीव अगर कोई ली है तो स्पेशल काइंड ऑफ लीव कौन सी होती है? चलो यहाँ से एक थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ लीव, स्पेशल काइंड, स्पेशल काइंड ऑफ लीव। देखो, स्पेशल काइंड ऑफ लीव के अंदर आपकी पैटर्निटी लीव आ जाती है, आपकी मैटरनिटी लीव आ जाती है, आपकी चाइल्ड केयर लीव आ जाती है जिसको सीसीएल हम बोलते हैं, एक आपकी स्टडी लीव आ जाती है। ये स्पेशल लीव है, ये ऐसे ही नहीं मिलती है ना, तो स्पेशल केसेस हैं और स्पेशल ही तरीके से इनको दिया जाता है। एक मैटरनिटी है तो एक ऐसे ही स्पेशल मैटरनिटी होता है, स्पेशल मैटरनिटी। जैसे चाइल्ड केयर होता है ऐसे चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए चाइल्ड अडॉप्शन लीव दी जाती है। तो ये सारी स्पेशल है, तो ये प्रॉपरली रिमार्क्स होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। बाकी ये बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, जो काम की चीज़ें हैं हम आपको समझा चुके हैं। अब सर्विस बुक का स्टॉक आप कैसे रखोगे, वेरिफिकेशन कैसे करोगे, तो उसकी सबसे पहली बात है सेफ कस्टडी होनी चाहिए, फिर उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, है ना। सर्विस बुक का रजिस्टर है वो मेंटेन करना चाहिए आपको टाइम टू टाइम पे। अब एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे अभी यहीं पूछ लेते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, रिटायर्ड, रिटायर्ड एम्प्लॉय, उसकी भी सर्विस बुक होती है, तो वो कम से कम कितने सालों तक रिटेन होनी चाहिए? एट लीस्ट रिटेन्ड, बताइए। एट लीस्ट रिटेन्ड कब तक होनी चाहिए? एट लीस्ट रिटेन्ड तो वो 3 साल तक आपको रिटेन करके रखनी है, फिर चाहे आप उसको स्टॉक रूम में रख सकते हो, बट 3 ईयर्स तक क्या करना चाहिए, उसको रिटेन करके रखा जाता है, ऑफिस के अंदर होने चाहिए 3 ईयर्स तक। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की मिनिमम है, उससे ज़्यादा जितना रखना चाहो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो बच्चों, सर्विस बुक का टॉपिक है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसमें आता है आपकी सर्विस की वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस के बारे में। अच्छा, ये वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जो सर्विस बुक के अंदर आपकी जो एंट्रीज़ हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी होती है, तो उसको एनुअल वेरिफिकेशन भी हम बोलते हैं सर्विस का, क्योंकि एनुअली वो कंप्लीट होता है पूरे के पूरे आपके अप्रैल में ही बोला जाता है पॉसिबली, और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं सर्विस के, आफ्टर कोई अगर करेक्शन है तो उसको लेके। तो उसके बाद में सर्विस को आपके जो है एंटर कर किया जाएगा कि भाई सर्विस है जो वेरीफाई हो चुकी है। तो ये आपका जो सर्विस बुक सेक्शन है वो इस काम को करता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर सिंपल सा होता है इसका कि मेन रिकॉर्ड जो होता है पे का है, आपका पे बिल के रजिस्टर्स हैं, आपने पूरे साल के अंदर कितनी पे ड्रॉ की,
और ऑफिस कॉपीज उन पेज की क्या है, सर्विस बुक की, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। जितनी आपकी कोई HPL है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, उसकी एडजस्टमेंट्स हैं, अगर वो की जाती हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका सर्विस वेरिफिकेशन। जो सर्विस वेरिफिकेशन का काम है, आपका हेड ऑफ ऑफिस है वो इसको करता है। सर्टिफिकेट्स की रिकॉर्डिंग की जाती है और लिखा जाता है, जैसे आफ्टर सर्टिफिकेट, आफ्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड किए गए हैं, अटेस्ट किए गए हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं। वो इस तरह से लिखा जाता है, सर्टिफाइड दैट सर्विसेज अप टू, जितने भी साल की आपकी सर्विस हुई है, विद पे बिल्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो ये वेरिफिकेशन आपकी की जाती है। ठीक है। अब मानो वेरिफिकेशन उस केस में कब होगी, जब अगर हो चुका है ट्रांसफर, तो जिस डेट तक ट्रांसफर हुआ है उस डेट तक वो रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद जो नया ऑफिस है आपका, वो उसको करेक्टली रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। फॉरेन सर्विसेज में क्या होता है, उसमें कोई सर्टिफिकेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स के द्वारा कोई सर्टिफिकेट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, और जो सर्टिफिकेट है वो रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट ऑफिसर के द्वारा। क्या है, इसको कहने का मतलब हमारा क्या है कि अगर फॉरेन सर्विस की हम बात करते हैं, फॉरेन सर्विस, तो जो ऑफिसर है वो खुद तो कोई सर्टिफिकेट अपने रिकॉर्ड नहीं करता, यानी कि नो सर्टिफिकेट will be recorded by the departmental officers। तो कौन मेंटेन करता है इसको, सवाल ये आएगा। अब इसको मेंटेन करेगा तो करेगा अकाउंट ऑफिसर। ठीक है। कौन करेगा, अकाउंट्स ऑफिसर है जो इसको मेंटेन करेगा, एज पर सप्लीमेंट्री रूल नंबर 203। इसको आप याद रख सकते हो। फॉरेन सर्विस के अंदर सर्विस की जो वेरिफिकेशन है उसमें कोई सर्टिफिकेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के द्वारा, केवल अकाउंट्स ऑफिसर है उसको रिकॉर्ड करता है सर्विस सप्लीमेंट्री रूल 203 के अकॉर्डिंगली। ठीक है। बाकी हमने आपको एनुअल वेरिफिकेशन इसकी बताई दी है कि सर्विस वेरिफिकेशन में एनुअल वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। ये कब काउंट होता है आपका सर्विस वेरिफिकेशन, जब मान लो किसी एम्प्लॉय की अगर आती है रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपसे टोटल मांगा जाता है क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस, क्योंकि इसी क्वालिफाइंग सर्विस के बेसिस पर आपको मिलती है पेंशन। ठीक है। इसी के बेसिस पर, और ये जो क्वालिफाइंग सर्विस है ये आफ्टर वेरिफिकेशन ही आपकी बनती है। आफ्टर वेरिफिकेशन, तभी तो सर्विस आप बता पाओगे आप कितने साल की सर्विस है। ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन का क्या है, अगर आपकी 18 साल की सर्विस हो जाती है, बिफोर 5 years ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के 5 साल पहले वेरिफिकेशन होती है, या 18 years सर्विस कंप्लीशन, अगर 18 ईयर की सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो वो वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। इसके बाद इशू किया जाता है, इशूड अ सर्टिफिकेट, सर्विस का जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है टू हिम। हिम में कौन है, एम्प्लॉय। ठीक है। उसके बाद में होगा ये प्रोसीजर। अब आप कहोगे सर फिर पेंशन के टाइम पे कैसे होता है।
तो जब भी पेंशन बननी होती है, बिफोर पेंशन जो आपकी कंसर्न्ड इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट वो फिर से इंटीमेट करेगी पेंशन सेक्शन को इंटीमेट करेगी फॉर क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए वो फिर से इंटीमेट करेगी, जिसके बेसिस पर पेंशन है जो बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रहेगा। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आए हैं। एमसीआरई, आईआईटी, एनआईटी डिफरेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी अगर आपने करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस जितने अवेलेबल हैं, वीडियोस एट यूट्यूब आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने मॉक भी इंक्लूड किए हुए हैं, आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। अब उन बच्चों की बात है जिनको 40 डेज के अंदर प्रिपरेशन करना है, 40 डेज प्रिपरेशन, और 40 डेज प्रिपरेशन के साथ साथ वो उनका फर्स्ट टाइम है, तो उनके लिए इस क्लास के बाद में आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आज की डेट में। तो अगर आपको लगता है यू कैन डू इन 40 डेज, तो 40 डेज प्रिपरेशन शेड्यूल आप देख सकते हो। प्रिपरेशन होगी या नहीं होगी ये भी आप जज कर सकते हो। तो इसके लिए एक इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पर बने रहना। टेलीग्राम चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी ऑल मेंबर्स जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं उनके लिए क्लासेस हमारी अर्ली अवेलेबल हो जाती है, ये उनको एक बेनिफिट मिलता है। 59 रुपीज़ मंथली यूट्यूब मेंबरशिप है, उसके अंदर कोई कोर्स नहीं होता है, ये दोबारा से क्लियर कर देते हैं। उसके अंदर सिर्फ यही है, जो भी वीडियो है वो अर्ली एक्सेस होगी आपके लिए। ठीक है बच्चों, और आपको बैज मिल जाता है आपके नाम के सामने। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहना। कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।